Okay ji. Now we'll discuss array sorting and we'll discuss different methods. Totally we have 5 different methods जो कि हम इस कोर्स में देखेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे 3 डिफरेंट मेथड्स को देखने. ठीक है, सिमिलर है, डिफिकल्ट नहीं है. इनफैक्ट एक दो एल्गोरिथम्स तो आपको आते भी हैं सॉर्टिंग के, लेकिन एक आधा एल्गोरिथम शायद आपके लिए नया भी होगा. तो लेट्स स्टार्ट कि सॉर्टिंग कैसे करते हैं. ठीक है, सबसे पहले सॉर्टिंग का प्रॉब्लम क्या है वो यहाँ पे लिस्ट डाउन किया हुआ है कि सॉर्टिंग का मतलब होता है कि गिवन फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज, जिनको हम कह रहे हैं फॉर एग्जांपल n वैल्यूज हैं तो हमने नंबर कर दिया a1 से an तक. ठीक है, और अगर ये एरे में पड़ी हैं तो एरे तब सॉर्टेड होगी जब a1 यानी कि एरे में जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से छोटा या इक्वल, लेस देन और इक्वल टू, ये रिलेशनशिप होगा बीच में सारे एलिमेंट्स की. a1 a2 से लेस देन और इक्वल टू, a2 a3 से लेस देन और इक्वल टू एंड सो ऑन. an-1 जो है वो an से लेस देन और इक्वल टू. तो ये जो सॉर्टिंग की है उसमें जो बनेगा रिजल्टेंट वो बनेगा ऐसे कि सबसे पहला वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर 2 पड़ी हुई है तो दूसरी उससे बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए, तीसरी उससे बड़ी इक्वल भी हो सकती है. तो दिस रिलेशनशिप इज फॉर असेंडिंग सॉर्ट. सॉर्टिंग के दो मैकेनिज्म, एक असेंडिंग होता है तो उसकी डेफिनेशन ये है कि सारे वैल्यूज में जो रिलेशनशिप है वो होना चाहिए लेस देन और इक्वल भी हो सकती है. तो अगर सारी वैल्यूज सिमिलर भी लिखी हुई हैं तब भी हम कहेंगे दिस इज, ठीक है, असेंडिंग सॉर्ट, असेंडिंग सॉर्ट. That's also descending in some sense. जी, When every item is the same, so in some sense it's also descending. एग्जैक्टली कह सकते हैं क्योंकि डिसेंडिंग में भी यही डेफिनेशन है कि a1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इक्वल टू यहाँ पे भी है. ठीक है, तो अगर इक्वल वैल्यूज हैं तो वी कैन से कि जो भी कह लें सॉर्टेड है, असेंडिंग कह लें, डिसेंडिंग कह लें, डजंट मेक सेंस, मेक एनी डिफरेंस. लेकिन अगर आप सिर्फ असेंडिंग बना रहे हैं तो पहली वैल्यू को दूसरी से छोटा, दूसरी को तीसरी से छोटा एंड सो ऑन आगे चलना चाहिए. ठीक है, बीच में अगर एक आध वैल्यू इक्वल, दो वैल्यूज इक्वल है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो बाकी वैल्यूज बता देंगे कि सॉर्टिंग असेंडिंग हुई है या डिसेंडिंग हुई है. लेकिन अगर सारी वैल्यूज ही सेम आ जाए तो फिर हम चाहे उसको असेंडिंग कहें चाहे उसको डिसेंडिंग कहें, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है. ठीक है जी, तो हमारा जो गोल होगा वो होगा गिवन एनी एरे जिसमें रैंडमली डाटा पॉपुलेटेड है, हो सकता है पहले से सॉर्टेड हो सकता है पहले से रिवर्स सॉर्टेड हो, किसी भी सीक्वेंस में डाटा पड़ा है. और एल्गोरिथम शुड गिव या ट्रांसफॉर्म दिस एरे इनटू एन एरे जिसमें कि सारा डाटा सॉर्टेड पड़ा हो. तो आंसर आएगा इस तरह का. और अगर इसको दूसरे वे में कहा जाए तो फ्रॉम ऑल दी परम्यूटेशंस ऑफ दिस इनपुट एरे हमने वो परम्यूटेशन फाइंड करने जिसमें रिलेशनशिप होल्ड करता हो कि a1 इज लेस देन इक्वल टू लेस टू, a2 इज लेस देन इक्वल टू a3 एंड सो. ठीक है, तो अगर आप देखें तो प्रॉब्लम को देखें तो ये जो n साइज के एरेस की और पॉसिबल परम्यूटेशंस निकालना, कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होंगी. ठीक है, और हमने कहा था कि जिस प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी पॉलिनोमियल से बाहर चली जाए वो रियल टाइम पे सॉल्व नहीं हो सकती. ठीक है, तो शायद हम ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन पे नहीं जाते, तो फिर हम इसके डिफरेंट एल्गोरिथम चाहते हैं जो कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकाले बगैर भी सॉर्टिंग कर देते हैं. ठीक है, एक तो तरीका हो सकता है ना कि हम कहें जी रैंडमली इनको शफल कर दें. ठीक है, ये सॉर्टिंग मतलब आई नो, लेकिन ये सॉर्टिंग बहुत स्पेसिफिक किसी सिनेरियो में लगे तो लगे, वरना इसको सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं ह्यूरिस्टिक कह सकते. ठीक है, ह्यूरिस्टिक वो होती है कि जो कि गारंटी ना दे कि हमेशा ठीक आंसर देगी, लेकिन बहुत से सिनेरियोज में ठीक चल जाए, लेकिन गारंटी तब भी ना देती हो कि 100% ठीक चलेगी. वी नो कि कहीं फेल हो जाएगी. तो फिर हम कहते हैं कि अगर एफिशिएंट है तो यूज कर लेते हैं ना. ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक्स वो होती है जिनको हम एल्गोरिथम नहीं कह रहे, जिनको हम ये नहीं कह रहे कि ये गारंटीड एक आंसर देंगी प्रॉब्लम का. ये एफिशिएंट जरूर है और आंसर भी देंगी, लेकिन कभी कभी फेल भी हो सकती है. कि ह्यूरिस्टिक के ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते. ठीक है, लेकिन ह्यूरिस्टिक्स हमें हेल्प करती हैं. बहुत सी जगहों पे कुछ प्रॉब्लम जो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालने हो, तो वो यूजुअली हमारे पास हमारी पॉलिनोमियल एल्गोरिथम्स की डोमेन से निकल जाते हैं, तो उनके लिए हम ह्यूरिस्टिक्स बनाते हैं. ठीक है जी. लेकिन यहाँ पे तो सॉर्टिंग के तो एल्गोरिथम्स मौजूद हैं. तो सॉर्टिंग करनी क्यों है, वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे जो फिगर लिखा हुआ है ये बहुत पुराना फिगर, इनफैक्ट इससे भी आगे चली गई ये बात कि ऑलमोस्ट अराउंड 25 to 50% ऑफ ऑल कंप्यूटिंग पावर जो यूज होती है वो सिर्फ डाटा को सॉल्व करते हुए किसी प्रॉब्लम को डाटा को सॉर्टिंग पे लगती है. क्योंकि हमें पता है कि सर्चिंग के लिए भी शायद बाइनरी सर्च बहुत ज्यादा एफिशिएंट है. सर्चिंग के लिए भी बाइनरी सर्च बहुत ज्यादा एफिशिएंट है. तो अगर डाटा को सॉर्टेड रखा जाए तो सर्चिंग भी बेहतर है, बहुत सी चीजें और भी बेहतर हो सकती है. तो यूजुअली पीपल प्रेफर कि हमारा डाटा किसी ना किसी ऑर्डर में होना चाहिए, तब हम इसके ऊपर सर्चिंग और इस तरह के बाकी ऑपरेशंस भी एफिशिएंटली कर सकते हैं.
ठीक है, तो बहुत से ऑपरेशंस की बेस ही होती है कि डाटा को किसी पॉसिबल ऑर्डर में लें जो कि हमें फायदा दे सके। ठीक है, तो बहुत सारी कंप्यूटेशन पावर जो है वो इस पे थी। रीजन, सबसे पहली रीजन तो ये कि सॉर्टिंग अगर हुई भी हो या ऑर्डर डाटा हो तो सर्चिंग ही फास्ट है। तो सर्चिंग तो अगर डाटा स्टोर्ड है तो उसे सर्च ही करना है ना, उसमें से कोई वैल्यू ही निकालनी, कोई इन्फॉर्मेशन ही निकालनी है। तो दैट इज द बिल्कुल बेसलाइन ऑपरेशन जो रिक्वायर्ड है हर डाटा के ऊपर, और सर्चिंग को फास्ट बनाती है सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग इज दिस मच इम्पोर्टेंट ऑफ एन एल्गोरिदम। ठीक है, तो बहुत सी जगहों पे जहाँ पे कोई मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करना हो या बेस्ट फाइंड करना हो या सेकंड बेस्ट फाइंड करना हो, इस तरह की चीज़ों पे आपको सॉर्टिंग हेल्प कर सकती है। ठीक है जी। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यूज का कि मुझे बेस्ट एलिमेंट नहीं फाइंड करना, या सबसे बड़ी वैल्यू वाला एलिमेंट नहीं फाइंड करना, या सबसे छोटी वैल्यू वाला एलिमेंट नहीं फाइंड करना, मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड नहीं करना। आई वांट टू फाइंड द nth बेस्ट। ऐसा हो सकता है? फर्स्ट पोजीशन ही फाइंड करनी, मुझे फिफ्थ पोजीशन फाइंड करनी है, या सिक्स पोजीशन फाइंड करनी है, या सेवंथ पोजीशन फाइंड करनी है ना। तो आप अगर तो वो जो सिंपल हमने फाइंड मैक्स वाला एल्गोरिथम या फाइंड मिन वाला एल्गोरिथम पढ़ा था वो चलाएं तो कैसे चलाएंगे आप बता सकते हैं? फाइंड मैक्स वाला एल्गोरिथम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, फाइंड द फिफ्थ लार्जेस्ट। कंपेयर करके हो सकता है, आपको लार्जेस्ट मिल जाएगा। Then you'd have to modify it. फिर क्या मॉडिफाई करेंगे? You'd have to keep track of what's. Track You'd have to keep counting track of the array highest, बनानी है, and the second highest, and the third highest. अरे बनानी ठीक होगी है। इसके नाम में जो पहला एलिमेंट होगा सबसे मैक्सिमम होगा, फिर सेकंड मैक्सिमम, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि वी नीड टू रन दैट एल्गोरिथम मल्टीपल टाइम्स, पहली दफा मैक्स मिल गया उसको इग्नोर कर, बाकी में से दोबारा ढूंढ, फिर मैक्स फाइंड करें उसको भी इग्नोर कर, फिर मैक्स ढूंढे फिर उसको भी इग्नोर कर दे। तो फिफ्थ करना तो 5 दफा वही एल्गोरिथम चलाएं। ठीक है, तो हमें फिफ्थ मैक्स मिल जाएगा। अगर 6 ढूंढना तो 6 दफा चलाएंगे, 7 ढूंढना तो 7 दफा चलाएं। ऐसे ही है, ऐसे ही हो रहा है ना। और अगर चैलेंज ही ऐसा है, डोमेन ही ऐसे जिसमें बार बार कभी फिफ्थ मैक्सिमम ढूंढना होता है, फिर 6 मैक्सिमम ढूंढना होता है, फिर 7 मैक्सिमम, बार बार ही ढूंढना होता है। तो जो अभी आपने एक कम्प्लेक्सिटी बताई, अगर देखें तो फिफ्थ बेस्ट ढूंढने के लिए एक एल्गोरिथम जो n एलिमेंट्स को प्रोसेस करता था उसको 5 टाइम्स चलाना पड़ा। तो जिसकी कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n थी उसको 5 टाइम्स चलाया तो 5n हो गई। ये एक दफा फिफ्थ बेस्ट मिला। दोबारा किसने कहते मुझे 6 बेस्ट चाहिए, फिफ्थ बेस्ट ढूंढ लेने के बाद कोई अभी आपके पास हिंट तो नहीं मिला कि 6 बेस्ट कौन सा होगा। एरे तो ओरिजिनल एरे पे ही प्रॉब्लम शुरू करेंगे दोबारा सर्च करना, दोबारा मैक्सिमम ढूंढेंगे, सेकंड मैक्सिमम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो दोबारा जब 6 बेस्ट ढूंढना होगा तो दोबारा वही एल्गोरिथम 6 टाइम्स चलाएंगे, तो दोबारा उतनी ही कॉस्ट लगी दोबारा। फिर 7 बेस्ट ढूंढना हो तो फिर 0 से लगाएंगे, फिर 7 टाइम्स ऑर्डर n वाला एल्गोरिथम चलाएंगे। दिस कुड हैव बीन अ पॉसिबिलिटी कि आप ऐसे कर ले, लेकिन डाटा सॉर्ट करने एक दफा सॉर्ट किया जिंदगी आसान होगी। अब जो मर्जी पूछिए आपसे, आपने उसका इंडेक्स उठा दिया। ठीक है, फिफ्थ बेस्ट ढूंढे तो लास्ट से -5 उठा दे, फोर्थ बेस्ट ढूंढे तो लास्ट से -4 उठा दे। ठीक है जी। तो सॉर्टिंग जो है जब एक दफा हो जाती है तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, जो कि अगर 0 से करने पड़े तो हमेशा उनकी कॉस्ट ज्यादा होगी। ठीक है, कलेक्टिवली उनकी कॉस्ट देखी जाए तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन सॉर्टिंग एक दफा ज्यादा कॉस्ट लगाएगा, लेकिन उसके बाद हमेशा के लिए डाटा आपके लिए यूजेबल बन गया, फिर आप 1 स्टेप में निकालेंगे आंसर्स। ठीक है, तो सॉर्टिंग इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो कंपटीशन वाली एग्जांपल्स दी हुई ये सारी वही हैं कि हमारे पास डाटा सॉर्टेड हो तो बहुत इजीली हो जाएगा, तो सॉर्टेड ना हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल देखें, मेरे पास ये आपकी अटेंडेंस शीट है। यहाँ पे मुझे किसी बच्चे को का रोल नंबर पता हो और उसको सर्च करना हो तो मैं अगर तो बिल्कुल रैंडमली लिखे फिर तो मुझे सारों को पढ़ना है, और अगर मैं इसको एक दफा सॉर्ट कर लूँ तो मैं एग्जैक्टली बहुत जल्दी से बाइनरी सर्च वाला जो थोड़ा सा सेम आप सोचते भी हैं यूजली, जब आप फॉर एग्जाम्पल बुक में पेज नंबर 50 ढूंढ रहे हो तो कैसे करते हैं, रैंडमली बुक खोली, अच्छा आगे चले गए, चार थोड़ा सा पीछे की, फिर आगे करते करते 50 पहुंच जाते हैं। ये आपका एक्चुअली वही एल्गोरिथम है जो आपके ज़हन में चल रहे हो। ठीक है, तो सॉर्टेड डाटा हो तो सर्च हो जाती है, सॉर्टेड ना हो तो ये कंपटीशन वाले जितने भी एल्गोरिथम्स हैं ये या चैलेंजेस हैं ये सॉल्व नहीं होते। ठीक है, तो वी हैव 5 डिफरेंट एल्गोरिथम जो इस कोर्स में हम कहीं ना कहीं देख लेंगे, होपफुली क्विक सॉर्ट को भी हम देख लेंगे। ठीक है, लेकिन जो पहले 3 एल्गोरिथम जो वो इस लेक्चर में देखेंगे, फिर मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट को हम आखिर में देखेंगे। इनमें से शायद बबल सॉर्ट तो आपने पहले की हुई भी थी, बाकियों को शायद हमने देखा जरूर हो, लेकिन आई विल डिस्कस देम इन डिटेल्स।
तो लेट्स स्टार्ट विद द बबल सॉर्ट, ठीक है जी। Almost naive. इनफैक्ट तीनों नाइव हैं ये तीनों एक्चुअली जो टेक्निक्स हैं ये बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं है। इनफैक्ट आप लोगों में से कुछ लोग अपने नॉर्मल लाइफ में भी प्रेफर करते होंगे कि हम बबल सॉर्ट करें। ये सोचने का एक अंदाज है बस, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। It's the laziest approach. यू कैन से दैट, लेकिन दूसरी अप्रोच को भी कह सकते हैं दैट्स द लेजीएस्ट, हो सकता है ऐसा, Uh-huh. ठीक है। लेकिन होता ही है कि जो आपका सोचने का अंदाज है ना वो आपको डिक्टेट करता है कि अच्छा ये काम करना चाहिए, ठीक है। तो किसी ने देखा कि बबल सॉर्ट जो है ये आराम से चीज़ों को डिस्टर्ब किए बगैर हो जाती है, किसी ने कहा जी बल्कि बबल सॉर्ट चीज़ों को डिस्टर्ब करके होती है, ज़्यादा चीज़ें आपको हिलानी चलानी पड़ती है। किसने कहा यार ये बहुत तंग करती है, इससे बेहतर है कि मैं डायरेक्टली जाके आंसर पे पहुंचा करूँ। तो उसने उस तरह से सोचा तो दूसरी सॉर्टिंग सिलेक्शन सॉर्टिंग बन गई। किसी ने कहा यार क्या मतलब पहले डाटा को इतना आपने खराब किया होता है, मैं ऐसा करते ही नहीं, मैं तो बड़े आसान से तरीके से करता हूँ, तो इंसर्शन सॉर्टिंग बन गई। लेकिन जो तीनों सोचने वाले थे उनके ख्याल में ये बेहतरीन सॉर्टिंग थी। लेकिन फिर जब मैथमेटिकली देखा जाए तो कहा यह जा सकता है कि किसी एक सिनेरियो में बाकी दोनों फेल हो जाएगी, एक बेहतर, दूसरे सिनेरियो में दूसरी बेहतर आ जाएगी, तीसरे सिनेरियो में तीसरी। तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम एक्चुअली वो जो बेस्ट के सिनेरियोज हैं उनको देखते हुए इस सॉर्टिंग टेक्निक्स की सिग्निफिकेंस देखेंगे कि मल्टीपल सॉर्टिंग टेक्निक्स होने का फायदा क्या है। हर टेक्निक किसी एक सिनेरियो में ज्यादा बेहतर है, दूसरी उससे बुरी, ठीक है जी। तो बबल सॉर्ट करती क्या है कि एक्चुअली इसका सिर्फ ऑपरेशन जो है वो जेन में रखें कि बबल अप करते हैं क्या कि अगर इसको आप n एलिमेंट्स दे दें किसी एरे के अंदर तो ये करेगा कि इस एरे को एक दफा प्रोसेस करेगा 0 से लेकर लास्ट इंडेक्स तक, ठीक हो गया। और इसके दौरान जो ऑपरेशन करेगा वो होगा बबल अप ऑपरेशन। तो होगा ये कि इन दो एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा, इन दोनों में से देखिएगा बड़ा कौन सा है। 77 बड़ा है तो उसको नेक्स्ट इंडेक्स में मूव करेगा। अगर बड़ा पहले यहाँ पे पड़ा था तो फिर स्वैपिंग ना करेगा। तो बबल अप ये है कि दो कंसेक्टिव इंडेक्स को देखा जाए और अगर उनकी पोजीशन जो उनकी ऑर्डरिंग है वो गलत है तो वो ठीक कर दे स्वैप करके, बस ये बबल अप ऑपरेशन है। और ये सारे 0 से लेकर n तक आपने लूप चला दिए। तो होगा कैसे, सबसे पहले ये दो कंपेयर होंगे, ऑर्डरिंग ठीक नहीं है, दोनों की ऑर्डरिंग ठीक कर दी। इंडेक्स 0 पे ये किया था हमने, ठीक है, इंडेक्स 0 को इंडेक्स 1 से कंपेयर किया था। अब लूप की नेक्स्ट आइटरेशन आएगी तो 1 और 2 कंपेयर होगा। 1 पे बेशक स्वैपिंग हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन इसने अब 1 और 2 को लाजमी कंपेयर करना है। पॉसिबल स्वैपिंग हुई थी, ठीक है, और हो सकता है किसी स्टेप पे स्वैपिंग ना भी हो बीच में, लेकिन फिर भी उसने पहले भी 0 पे ही ऑपरेशन परफॉर्म किया इंडेक्स 0 पे। अब वो इंडेक्स 1 पे यही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा कि 1 को 2 से कंपेयर करेगा और अगर ऑर्डरिंग गलत है तो ठीक कर देगा। और इस तरीके से जाएगा किस इंडेक्स तक, कहां तक जाना चाहिए, जो कहना नाम बताएं, लास्ट। आप क्या कहते हैं सर ये 5 वाला जो है 5 वाला, क्योंकि करंट इंडेक्स को नेक्स्ट से मैच करना है तो सेकंड लास्ट पे बैठ के लास्ट से मैच कर लेगा। तो लूप को n-1 टाइम्स चलना चाहिए। अगर ये n एलिमेंट्स है, ये 6 एलिमेंट्स है ना, तो लूप को 5 कंपैरिजन इस इंडेक्स पे बैठ के इससे कंपेयर करने, इस पे बैठ के इससे कंपेयर करने, इससे बैठ के इससे कंपेयर करने, यहाँ पे तो इस 10 ये इंडेक्स 5 पे बैठ के 6 से कंपेयर हो जाएगा, ठीक है। टोटल -12। अभी हम टोटल पे पहुंचे नहीं है ना, अभी हम टोटल पे तो नहीं पहुंचे, तो अभी हम बबल अप ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने ठीक बात समझी आपकी ना, जो आप कहना चाहते थे वो भी आना है ना। तो दूसरे कंपैरिजन में ये दोनों चेक हुए, स्वैप परफॉर्म हो गया। इंडेक्स 3 पे आ गए, दोनों चेक हुए, स्वैप परफॉर्म हुआ। इंडेक्स 4 पे आ गए, कंपेयर हुए, स्वैप नहीं हुआ, लेकिन अभी भी नेक्स्ट इंडेक्स पे जाना है। इंडेक्स 5 पे आए और स्वैप परफॉर्म हुआ, ठीक हो गया। तो दिस इज वन बबल अप ऑपरेशन। बॉटम से शुरू किया, बबल अप मींस ऊपर टॉप तक जा रहे हैं, ठीक है। मैं अब इस एरे को ऐसे समझिए कि खड़ा करता हूँ इस तरह से ना, वर्टिकल। तो बॉटम से शुरू किया और टॉप तक जा रहे हैं। तो अगर एरे को इस तरह वर्टिकली खड़ा कर लें और सबसे नीचे इसका इंडेक्स 1 हो तो पॉसिबली अगर इंडेक्स 1 पे सबसे बड़ी वैल्यू थी तो वो बबल अप होती 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 पे चली जाएगी। तो ये इसलिए इसको बबल अप कहते हैं। जैसे पानी में होता है ना कि पानी के अंदर एक बबल बिल्कुल बॉटम में भी बने तो वो अपने साथ वाली इसको पानी को हटा के वो जो एयर है वो ऊपर की तरफ राइज कर जाती है, ठीक है। तो यही एलिमेंट का हो रहा है कि ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे पड़ा होता तो ये बबल अप होके आखिर तक पहुंच जाता।
ठीक है, दिस इज बबल अप ऑपरेशन। गारंटी ये नहीं है कि 77 भी सेकंड लास्ट पोजीशन पे पहुंचे। आपने नोट किया कि हमने पहले जो बड़ा एलिमेंट पकड़ा था वो 77 था, हम सोचे थे कि सबसे बड़ा इसको लेके चलते हैं आगे तक। हाँ, बड़ी खुशी खुशी हम जा रहे थे नेक्स्ट इंडेक्स पे, ऐसे ही हो रहा था। एकदम से 77 ने क्या किया, धोखा दे दिया। हाँ, उससे बड़ा कौन मिल गया, 101। हमने कहा ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हमने 101 का हाथ पकड़ लिया, चल गई पीछे, ठीक हो गया। और 101 को लेके हम चले गए, हमने कहा जी देखो जी हमारे पास सबसे प्यारा बकरा है। ठीक है जी, फिर आपने मोहल्ले के सारे दोस्तों को भी दिखाया कि ईद पे हमारे पास सबसे प्यारा बकरा है। ठीक है, तो ये वही वाली एग्जांपल है, चलते चलते जो ज्यादा अच्छा लगा बकरा वो पकड़िए जी, ये सबसे। ठीक है, तो हमने 101 को उठा के ले गए अपने साथ, सही हो गया बबल अप। अच्छा, अब हमने करना ये था कि 77 को तो हम रास्ते में कहीं छोड़ गए थे, तो गारंटी नहीं मिली कि सबसे बड़ा टॉप पे गया तो सेकंड लास्ट कहाँ गया। ठीक है, तो अब हम दोबारा यही ऑपरेशन रन करेंगे कि अब हम देखते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट के ये ऐसे हो गया कि घर पहुंचे ना, तो फिर फॉर एग्जांपल आपको किसी और अंकल ने आके कहा यार बेटा आप बहुत प्यारा बकरा लाए हैं, हमारे लिए भी लाते बकरा। आपने कहा अंकल दुनिया का बेस्ट तो मेरे पास है, आपको सेकंड ला के दे सकता हूँ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अब हम वही कर लेंगे, हमने कहा दोबारा जाएंगे, दोबारा से ढूंढ के लाएंगे। अब अगर आप इसी सोच में चल रहे हैं तो क्या आप अपने बकरे से भी कंपेयर करेंगे कि इनका को अपना बकरा दे सकता हूँ? ना खास्ता कभी ना नहीं करेंगे, जब घर ले आएंगे फिर कहेंगे देखो मेरा प्यारा था। ठीक है ठीक है, तो आप कभी भी 101 को दोबारा नहीं कंपेयर करेंगे किसी के साथ भी। तो आप करेंगे क्या कि जो 101 है उसको छोड़ देंगे, उससे पीछे जितने भी रह गए उनको दोबारा बबल अप करेंगे। ठीक है, तो ये ऑपरेशन रिपीट करेंगे दूसरी दफा, तो इन एलिमेंट्स के बीच में करेंगे, तो 77 टॉप पे आ जाएगा। फिर दोबारा रिपीट करेंगे तो थर्ड लार्जेस्ट टॉप पे आ जाएगा जी। कहाँ पे, यहाँ पे क्या होता, अगर हम एक दफा ऑपरेशन कर चुके हुए थे बबल अप का, 101 यहाँ पे लाजमी आएगा। पहली दफा जब हमने ऑपरेशन किया तो 101 सबसे बड़ा था ना, 101 तो लास्ट इंडेक्स पे चला। दोबारा बोलें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर 101 की जगह वैल्यू 6 हो, ये लाजमी नहीं होता कि हम इसको छोड़ दें, इस इंडेक्स को छोड़ दें। 101 पे 6 क्यों होता वहाँ पे, अगर होता तो आखिरी इंडेक्स पे होता। जो पहला प्रोसेस था उस पे 5 था लास्ट इंडेक्स पे, ऐसे था 5 था लास्ट इंडेक्स पे, लेकिन जब हमने बबल अप ऑपरेशन कंप्लीट किया तो पूरी एरे में सबसे बड़ा एलिमेंट लास्ट इंडेक्स पे चला गया, ये वाला ऑपरेशन हुआ तब हमारा पहला बबल अप खत्म हुआ पूरी एरे के। तो जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट था वो हम 6th इंडेक्स में ले गए। पॉसिबल अगर बबल अप हमने सक्सेसफुली किया और ठीक तरीके से किया है तो इसके बाद गारंटी ये है कि लार्जेस्ट एलिमेंट इज नाउ प्लेस्ड ऑन द लोकेशन जहां पे उसे होना चाहिए, लास्ट इंडेक्स। हाँ, हमने किया ही है ना, हमने तो कुछ किया नहीं, हमने देखा कि यहाँ पे दो कौन सा बड़ा था, जो बड़ा था वो आगे ले गए, फिर जो बड़ा था वो आगे ले गए, तो जो बड़ा है वो चलता जा रहा है हमारे साथ। तो इवेंचुअली हमारे पास गारंटी ये है कि इस ऑपरेशन के कंप्लीट होने के बाद लास्ट इंडेक्स में सबसे बड़ी वैल्यू पड़ी होगी। ये हमने खुद किया है ना, इसके ऊपर कोई चांस तो नहीं है, कोई रैंडम काम नहीं था, एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप मूव किया था हमने, आखिरी इंडेक्स में लेके थे। तो इसे प्रूव क्या करना है, हमने किया ही है। ठीक है, तो इसके बाद अब हमें लास्ट इंडेक्स को दोबारा देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एरे में तो वही एलिमेंट्स थे और ये 101 उन सबसे कंपेयर होके गया था। अब एरे में 101 से बाकी सारे छोटे एलिमेंट्स हैं, तो इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। अच्छा, अब देखिए जी, मैं इसी स्लाइड के ऊपर सारा एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में इसकी एनिमेशन भी दिखाता हूँ आपको। ठीक है जी, या चलिए लेट्स मूव, आहिस्ते आहिस्ते चलते जाते हैं आगे। अच्छा जी, 101 लार्जेस्ट एलिमेंट सही जगह पे प्लेस हो गया, ठीक हो गया जी, सॉर्टेड इंडेक्स पे जो उसका था बनता था वहां पे चला गया। ठीक है जी, अब हमें क्या चाहिए कि अभी भी बाकी वैल्यू सही जगह पे नहीं है, तो यही प्रोसेस दोबारा रिपीट करें तो सेकंड लार्जेस्ट मिल जाएगा, दोबारा रिपीट करें तो थर्ड लार्जेस्ट मिल जाएगा, एंड सो ऑन। हम इस तरीके से एक एक एलिमेंट को उसकी करेक्ट पोजीशन पे प्लेस करते जाएंगे तो हमें आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है जी, तो कितनी दफा रिपीट करेंगे, पढ़े जल्दी से स्लाइड पे पढ़ने क्या लिखे आंसर। हमने अगर n एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है तो 5 एलिमेंट्स, अगर n है 6, अगर 5 एलिमेंट्स को ठीक पोजीशन पे प्लेस कर दें
और हम पहले लार्जेस्ट कर रहे हैं फिर सेकंड लार्जेस्ट थर्ड, तो हमने n-1 एलिमेंट्स को उनकी वैल्यू के हिसाब से लास्ट सेकंड लास्ट उससे पीछे करते करते इंडेक्स 2 तक हमने बिल्कुल सीक्वेंस में प्लेस कर दिए हैं। तो क्या इंडेक्स 1 वाला एलिमेंट बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। सबसे छोटा ही होगा, तभी इंडेक्स 2 पे हमने बड़ा एलिमेंट रखा था उससे। ठीक है, तो अगर हम n-1 एलिमेंट्स को सॉर्ट कर देते तो आखिरी खुद ही सॉर्टेड होता, सबसे छोटा बचा होता। हमने n-1 बड़े एलिमेंट्स को राइट साइड पे मूव कर दिया है, तो ये सबसे आखिरी बचा छोटा ही रहेगा ना सबसे। ठीक है, तो हम उस एलिमेंट को बगैर देखे भी कह सकते हैं कि नाउ डाटा इज ऑलरेडी सॉर्टेड। तो हमें ये बबल अप ऑपरेशन n-1 टाइम्स चलाना है। ये बात सब एग्री करें? Yes, sir. आप एग्री करें मेरी बात से? की बात है। चलिए फिर मैं आपसे कम्प्लेक्सिटी पूछूंगा इसकी। पेन पे लिखना शुरू कर दें, आपसे पूछूंगा कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स बने। ठीक है, तो ओवरऑल डाटा जो इस ऑपरेशन को पूरे को कंप्लीट कर दे कि n टाइम्स हम बबल अप ऑपरेशन चला दे, n-1 टाइम्स बबल अप ऑपरेशन चला देते। तो पहली दफा हमने 101 का पहुंचाया था एंड पे, ये वो वाला स्टेप था। इसके बाद हमने जब किया तो हमारे पास 77 सेकेंड लास्ट पोजीशन पे आ गया। उसके बाद हमने किया तो 42 इंडेक्स 4 पे चला गया। नेक्स्ट आइटरेशन के अंदर 35 इंडेक्स 3 पे चला जाएगा। नेक्स्ट आइटरेशन के अंदर 12 जो है वो इंडेक्स 2 पे चला गया। तो 5 को देखने की जरूरत भी नहीं थी, वो सबसे छोटा है तभी इस जगह पे पड़ा है अभी ना। ठीक है, तो हमने n-1 टाइम्स रन किया। ठीक है, पहली दफा ये रन हुआ था तो वो n पे पहुंच गया था, दूसरी दफा तीसरी चौथी पांचवी, तो 6 एलिमेंट्स के लिए हमने 5 दफा किया। ठीक है, तो दिस इज द मैकेनिज्म कि हम n-1 टाइम्स अगर बबल अप ऑपरेशन कर दे तो ओवरऑल डाटा सॉर्ट हो जाता है। ठीक हो गया जी। तो जो टेक्निक मैंने पहले बताई थी कि हम नंबर ऑफ कंपैरिजंस को कैसे कम कर सकते हैं, कि अभी तक एजम्पशन ये थी कि हम लूप बबल अप ऑपरेशन में हमेशा 1 से n तक ही चलाते हैं, जहां तक डाटा सॉर्टेड हो चुका होता है, यानी कि लास्ट इंडेक्स पे सेकंड लास्ट, उससे आगे के जो कंपैरिजन है वो रिडंडेंट है। अगर मैं अभी भी इस आइटरेशन में भी बबल अप ऑपरेशन 1 से n तक चलाऊंगा तो 5 और 12 कंपेयर होंगे, स्वैप हो जाएंगे। यहाँ पे चलाया था तो 5 और 12 स्वैप हो गए, उसके बाद बाकी सारे में एक भी स्वैप नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये लूप कंटिन्यू करता रहूं तो ये रिडंडेंट है और जाया कर रहा है। तो हम एक्चुअली जो लास्ट वाला इंडेक्स है उसको एक स्टेप पीछे मूव करते जाएं, जैसे जैसे हम लार्जेस्ट एलिमेंट आखिरी इंडेक्स पे प्लेस करते जाएं। ठीक है, तो अब जो ये एरे बोल्ड है जिसकी बाउंड्री बनी हुई है, हम एरे का इंडेक्स या लूप का जो इंडेक्स है, लूप का इंडेक्स एरे में इतनी जगह तक चलाएंगे। तो पहली दफा वो n-1 टाइम्स चलेगा, दूसरी दफा n-2 टाइम्स लूप का इंडेक्स चलना चाहिए, फिर n-3 टाइम्स 4 टाइम्स। तो ये एक थोड़ी सी बेहतर एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे आके, इनफैक्ट यहाँ पे आके हमारा ये एल्गोरिथम ब्रेक कर जाना चाहिए। ठीक है, एक दफा एक ही इटरेशन उस लूप की होनी चाहिए, 1 और 2 कंपेयर होने चाहिए और लूप ब्रेक कर जाना चाहिए। ठीक है जी। तो इसके लिए लूप का इंडेक्स ढूंढने के लिए एक्चुअली जो फार्मूला वही है कि हम जो टोटल एरे का साइज अगर एरे के एलिमेंट्स साइज के इक्वल हैं और हम kth आइटरेशन कर रहे हैं तो हमने साइज माइनस k टाइम्स लूप चलानी है। तो अगर फर्स्ट आइटरेशन करें तो k की वैल्यू 1 है ना, साइज -1 तक लूप चलानी है, यही हमने किया था सेकंड लास्ट एलिमेंट तक। ठीक है, तो ये फार्मूला इस तरीके से बनता है। ठीक है जी, तो ये वो थोड़ी सी इंटरनल डिटेल्स भी होगी। तो कोड फिर इसका ये सिंपल कि हमने एक और सबको समझ आता है, नेस्टेड लूप लगी हुई है जी। Everyone's implemented. हाँ ठीक है, इम्प्लीमेंट भी शायद किया आप लोगों ने। ठीक है, लेकिन सिंपल ये वाला केस है जब कहते हैं कि लूप ये वाली इनर लूप कहाँ तक चलानी है, ये बबल अप ऑपरेशन है। इनर लूप है, ये बबल अप ऑपरेशन है और ये ऑपरेशन n-1 टाइम्स 1 से लेकर साइज तक। ठीक है जी, लेस देन साइज तक, तो ये n-1 टाइम्स रन हो रहा है। ठीक है जी, अगर 1 से लेकर साइज तक रन होता तो n टाइम्स हो जाता, 1 से लेकर साइज से लेस तक रन हो रहा है तो n-1 टाइम रन हो रहा है। और ये जो इनर लूप है ये बबल अप ऑपरेशन है जिसके अंदर हम हमेशा 0 इंडेक्स से शुरू करते हैं और साइज माइनस पास इंडेक्स तक जाते हैं। और साइज माइनस पास मैंने बताया था, अगर k की वैल्यू 1 है पे पास की वैल्यू 1 है तो साइज -1 तक जाएगा। ठीक है, और लेस देन है तो ये सेकंड लास्ट इंडेक्स पे रुक जाएगा। और यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि करंट वैल्यू इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है, जो इंडेक्स 0 है, इंडेक्स 0 कंपेयर है इंडेक्स 1 से, इंडेक्स 1 जो होगा वो इंडेक्स 2 से कंपेयर होगा, 2 जो होगा वो इंडेक्स 3 से कंपेयर होगा। तो
लूप की वैल्यू जो आई है वो आई इंडेक्स अपने नेक्स्ट इंडेक्स से मैच होता है, और लूप हम चला रहे हैं लास्ट इंडेक्स -1 तक। तो अगर 6 एलिमेंट है तो 5 तक लूप चला रहे हैं, इंडेक्स 5 6 से कंपेयर होता है लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे स्वैपिंग हो रही है कि करंट एलिमेंट को टेंथ में डाला और जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको प्रीवियस पोजीशन पे डाला, और जो ये वाला था उसको नेक्स्ट पोजीशन पे मूव कर दिया, ठीक है। तो ये स्वैपिंग का कोड है। तो दिस इज जस्ट कि हम बबल सॉर्ट को कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें एक एफिशिएंसी भी है, ये भी हमने डिस्कस की हुई है पहले कि किसके ज़हन में आती हो। क्या बबल ऑपरेशन जो है, ये बबल सॉर्ट जो है ये कुछ ज़्यादा टाइम तो नहीं लेगी, कुछ ऐसा जो कि रिडंडेंट हो, कोई एक हिंट पकड़े इसमें कि ये मजीद। What you could do is just set up a boolean to check if you've actually swapped this round or not. ठीक है, तो उससे होगा क्या? अगर एक दफा भी swap कर लिया तो boolean को switch कर ले और फिर वो एक condition break लगा देती है। नहीं, उससे कर क्या रहे हैं, ये boolean लाइक करना क्या था? अब डिटेक्ट क्या क्या व्हाट आर यू ऑप्टिमल डिटेक्टिंग? करके ये नहीं, अगर एक राउंड में swap हो ही नहीं रहा तो फिर आपने पहले से ऑप्टिमल कर दिया by definition the algorithm। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ही एलिमेंट आउट ऑफ प्लेस होता, सिर्फ उसे कोई करना होता अपने पोजीशन, यानी कि फॉर एग्जांपल बाकी सारी एरे सॉर्टेड होती, सिर्फ जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो कहीं बीच में पड़ा हुआ है। सिनेरियोज में नहीं है, सारी एरे सॉर्टेड है, सिर्फ जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो कहीं बीच में आ गया, ठीक है जी। आपने एक दफा बबल ऑपरेशन किया, पहले इंडेक्स से चलते कि कोई स्वैप परफॉर्म नहीं हुआ, जो सबसे बड़ा एलिमेंट मिला तो फिर स्वैप परफॉर्म होने शुरू हुए, बड़ा एलिमेंट सबसे एंड पे चला, and you'll stop somewhere। एरे सॉर्टेड हो गई है। लेकिन अभी आपने हालांकि पहली इटरेशन चलाई है और सबसे बड़ा एलिमेंट एंड पे लेकर गए, अब आपके ज़हन में वो एरे को देखें तो मे बी आपने पहले सोचा होगा कि एरे सारी ग्रीन कलर की थी, बीच में एक रेड अपनी गलत पोजीशन पड़ा था, जब एक दो बबल अप हुआ तो वो रेड पे एंड पे चला गया, सारी एरे ग्रीन हो गई, इनके सॉर्टेड है। ज़हन में वो पिक्चर बनाती है। हाँ, अब सारी एरे ग्रीन मीन सारी एरे सॉर्टेड है। नेक्स्ट टाइम दोबारा अगर बबल अप ऑपरेशन करेंगे, एलिमेंट्स कंपेयर होंगे, कोई स्वैप परफॉर्म नहीं होगा। और अगर आप इसको n-1 टाइम्स परफॉर्म करेंगे, क्यों करें? क्या आप ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड? यस, ठीक है, तो ये वो चीज बता रही है अभी कि अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड हो तो सिर्फ ये चीज चेक कर ले, ये स्वैप तब परफॉर्म होगा जब एरे सॉर्टेड नहीं है। अगर ये स्वैप परफॉर्म नहीं होता, ये पूरी लूप टर्मिनेट कर देती है, बबल आपकी एग्जॉस्ट होती है एक दफा, पूरी जीरो से चलती है और जहां तक आपने सॉर्टिंग अभी करनी थी, मतलब हो सकता है कि वो लास्ट एलिमेंट ही आपने पहले 3 एलिमेंट सॉर्ट किए, अब आप चौथी इटरेशन चला रहे हैं इस पास की, आप यहाँ पे आए कि मैं बबल अप ऑपरेशन पूरा करता हूँ, आपने पूरी लूप चलाई लेकिन एक भी दफा ये स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई, तो जो भी रिमेनिंग 4 या 5 या 10 एलिमेंट रह गए थे जिनको आप सॉर्ट करें, उनमें पहली एक बबल अप ऑपरेशन में जब स्वैपिंग नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि ऑल दी एलिमेंट्स आर इन द राइट ऑर्डर, या ये भी कह सकते हैं कि हमेशा जो प्रीवियस इंडेक्स है वो नेक्स्ट इंडेक्स से छोटा है, जो एलिमेंट है उस पर पड़ा। ठीक है, तो आप ऐसे देखिए, अगर आप ये कह सकते हैं कि अगर ये बहुत बड़ी एरे थी जिसमें से इतना पोर्शन आपने सॉर्ट कर लिए, अब ये जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं ये कोई एक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स रह गए, इन एक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स में यहाँ पे वैल्यूज पड़ी हुई है 2, 4, 9, 11, और अगर आप इस पर बबल ऑपरेशन चलाएंगे तो ये दोनों कंपेयर होंगे, स्वैपिंग नहीं होगी, ये दोनों कंपेयर होंगे, स्वैपिंग नहीं होगी, ये दोनों कंपेयर होंगे, स्वैपिंग नहीं होगी। अब ये बबल ऑफ ऑपरेशन पूरा जो रिमेनिंग एक्स एलिमेंट्स थे उन पे हो चुका है, एक भी स्वैपिंग परफॉर्म, इट मींस कि ये सारे एलिमेंट्स सॉर्टेड बाय हैं। डेफिनेशन ऑप्टिमल होगा। ठीक है, हमने चेक ही तो ये किया था, जो एक्चुअली मैंने शुरू में आपको लेस देन वाली कंडीशंस दिखाई थी ना, ये वाली कंडीशन, हमने इस एक बबल ऑफ ऑपरेशन में सिर्फ ये कंडीशन को कंफर्म कर लिया कि A1 इज लेस देन A2, A2 इज लेस देन A3, A3 इज लेस देन A4, यही हमने चेक किया। अगर ये मीट कर ये कंडीशन, इट मींस कि सॉर्टिंग तो हो चुकी है। तो दिस इज कॉल्ड अर्ली डिटेक्शन या अर्ली स्टॉप। ठीक है, तो हमने डिटेक्ट कर लिया कि यार एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड, तो हम स्टॉप अर्ली करते हैं। तो जिस एक बबल ऑफ ऑपरेशन में स्वैपिंग परफॉर्म ना हो वहां पे आप लूप को ब्रेक कर दें। तो इसके एल्गोरिथम दिखा देता हूँ, लॉजिक समझ आ गई कि आप सिंपल एक ये वेरिएबल बूलियन रख लें एक्सचेंजेस का, जब भी बबल ऑफ ऑपरेशन शुरू करने लगे उससे पहले इस एक्सचेंजेस को कहने की अभी तक नहीं हुई। उसके बाद वही इनर लूप है, एग्जैक्टली वही है जो पहले थी, बबल ऑफ वाली है ना, इनर लूप जो फॉर लूप है वो बबल ऑफ वाली ही है, उसमें कोई चेंज नहीं की, एक्सेप्ट फॉर के जब भी स्वैप होगा तो इस बूलियन को हमने ट्रू कर दिया कि स्वैप परफॉर्म होगा। और नेक्स्ट इटरेशन तभी चलाएंगे
जब करंट बबल अप में कोई भी एक स्वैप परफॉर्म हुआ है तो हम नेक्स्ट इटरेशन इसकी चलाएंगे बबल अप की, अदरवाइज हम बबल अप की लूप को नेक्स्ट टाइम नहीं चलाएंगे। ठीक है, तो ये अर्ली स्टॉप है कि बबल सॉर्ट डिटेक्ट कर लेती है एक दफा प्रोसेस करने के बाद के डाटा ऑलरेडी सॉर्टेड है तो इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इट मींस कि बबल सॉर्ट तब बहुत अच्छी है जब कुछ रफली एक दो एलिमेंट्स गलत पोजीशन पे, कहीं पे भी हो सकते हैं लेकिन कि कोई एक दो एलिमेंट्स गलत है बाकी सारे बिल्कुल ठीक पोजीशन। तो आप 3 दफा रन करेंगे तो तीनों सॉर्ट हो जाएंगे, आपकी लूप ब्रेक कर जाएगी। तो बबल आपकी ये जो बबल सॉर्ट है इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर डाटा ऑलरेडी कुछ सिर्फ एलिमेंट्स अनसॉर्टेड है बाकी सारे सॉर्टेड पोजीशन पे पड़े हुए तो ये सिर्फ उतनी दफा चलेगी इटरेशन जितने एलिमेंट्स अनसॉर्टेड है। ठीक है जी, सो वी हैव अनदर 5 मिनट्स, इनफैक्ट 6 मिनट्स। ठीक है, अभी वो गई शायद आगे, वी कैन डिस्कस अनदर एल्गोरिथम सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, एक्चुअली ये भी बहुत सिंपल एल्गोरिथम है, बबल सॉर्ट और ये दोनों बहुत सिमिलर है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि जो बबल अप में हम दो कंसेक्टिव एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं और फिर उनमें से जो बड़ा एलिमेंट होता है उसको नेक्स्ट इंडेक्स पे लेके यानी ऑर्डर मेंटेन करते हैं। ये करने का असल में फायदा बबल सॉर्ट में ये था कि अगर कोई एक आध एलिमेंट ही गलत पोजीशन पे है तो हम उसको आखिर में पहुंचाने के बाद डिटेक्ट कर सकेंगे अर्ली स्टॉप करना है या नहीं करना। अगर हम ये अर्ली स्टॉप वाली कंडीशन निकाल देंगे डाटा हमेशा ही सॉर्ट करना पड़ता है, मतलब जो भी डाटा आएगा बहुत रैंडमाइज्ड होगा, इसमें कोई सॉर्टिंग नहीं, कोई ऑर्डर नहीं होगा। तो फिर ये जो स्वैपिंग हम हर एक एलिमेंट को उसके नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं और फिर उसको रीऑर्डर भी कर रहे हैं हर दफा, ये कोई नंबर ऑफ स्टेप्स ही ले रहे हैं ना। 3 इंस्ट्रक्शंस तो लिखी थी ना स्वैपिंग की, चौथी बूलियन एक्सचेंज की भी लिखी हुई थी। तो ये 4 जो इंस्ट्रक्शंस हैं, हर जब भी जो कंपैरिजन है वो हमारा फॉल्स होता है तो ये 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं हमें हमेशा। ये बात समझ आ रही सबको कि बबल आपके अंदर जितनी भी दफा कंपैरिजन जो स्वैप वाला है वो ट्रू हो जाएगा तो वो उतनी दफा स्वैप करेगा, लेकिन वो सॉर्टिंग 100% गारंटी करने के लिए तो वो स्वैपिंग जरूरी नहीं थी। हर बबल अप ऑपरेशन का जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या जरा उस पर फोकस करें। वी वांट टू प्लेस द करंट लार्जेस्ट एलिमेंट एट द करंट लास्ट पोजीशन, ऐसे ही है। उसके लिए बाकियों को छेड़ना जरूरी नहीं था ना, हम स्वैपिंग किए बगैर भी सारी एरे में से लार्जेस्ट फाइंड कर सकते थे। जो भी लार्जेस्ट मिलता है जिस भी इंडेक्स पर उठा के आखिरी पे डाल दो, एक दफा स्वैपिंग करते। बात में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो बजाय इसके कि फॉर एग्जांपल मैंने इस बच्चों को किसी बेस पे सॉर्टिंग करनी है तो मैं कहूँ जी अच्छा आप दोनों स्वैप हो जाए, चार दोनों मैं देखूँ ये चेन में से सबसे जो मेरा भी सॉर्टिंग में अच्छा ये बच्चे जो बेटा आप आखिरी सीट पे चलिए आप बस एक दफा ये। अगर मुझे इस तरीके से सॉर्टिंग करूँ तो ये बबल सॉर्ट की कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कर रहा है कि हर 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करके स्वैपिंग नहीं करनी, सबको देखिए उनमें से जो एलिमेंट लास्ट पोजीशन पे जाना चाहिए उसको उठाए और आखिर पे डालने दें। एक एलिमेंट सॉर्ट हो गया, यही कंडीशन बबल सॉर्ट भी मैच करी थी बबल अप ऑपरेशन के बाद। तो जस्ट फाइंड द मैक्सिमम, जो करंट मैक्सिमम मिले उसको लास्ट इंडेक्स पे डाल दें, बीच वाला को स्वैप करने की जरूरत नहीं। तो बहुत सारे रिडंडेंट स्टेप्स, एक्स्ट्रा स्टेप जो थे उनको स्किप कर दें। ये सिलेक्शन सॉर्ट की एफिशिएंसी है बबल सॉर्ट पे। ठीक है, लेकिन इसका नुकसान क्या होगा कि फिर हम स्टॉप अर्ली कभी नहीं कर सकते। तो ये सॉर्टिंग टेक्निक बबल सॉर्ट से एफिशिएंट जरूर है, लेकिन उन सिनेरियोज में जहां पे डाटा रैंडमली पड़ा, अगर डाटा में थोड़ी सी भी पोजीशन ऑर्डरिंग मौजूद है कहीं पे कि कुछ एलिमेंट्स को छेड़ने से सॉर्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तो बबल सॉर्ट इससे बेहतर है। लेकिन अगर बबल सॉर्ट पूरे एंड तक चल गया तो वो इससे बुरा है, क्योंकि वो हर एक बबल अप ऑपरेशन में बहुत सारे स्वैपिंग कर रहा होता है। ये स्वैपिंग नहीं करेगा, सिंपल लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करेगा और उसको उठा के एरे के एंड पे डाल देगा। तो क्या है जी, फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट, हमें फाइंड मैक्स का एल्गोरिथम आता है, रिवर्स फ्रॉम इंडेक्स 1 टिल द लास्ट इंडेक्स और मैक्सिमम का ट्रैक रखें। स्वैपिंग नहीं करनी, सिर्फ ट्रैक रखें कि किस इंडेक्स पे मैक्सिमम मिला था। पूरी लूप एग्जॉस्ट होगी तो आपको इंडेक्स पता है कहाँ पे मैक्सिमम था। अगर वो मैक्सिमम अभी लास्ट इंडेक्स पे ही नहीं है तो स्वैपिंग कर दें, अगर लास्ट इंडेक्स पे ही मैक्सिमम मिला तो स्वैपिंग वहां पे भी ना करें। ठीक है, तो दिस इज द एफिशिएंसी। और उसके बाद अगर लास्ट इंडेक्स पे एलिमेंट प्लेस कर दिए तो वही बबल सॉर्ट वाली की एफिशिएंसी। नेक्स्ट टाइम n-1 में सर्च करें, फिर n-2 में सर्च करें, फिर n-3 में सर्च करें। तो टेक्निक क्या है, ओरिजिनली अगर एरे इस तरह से पड़ी है तो लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है 17, पूरी एरे पे लूप चलाए, मैक्सिमम मिला इंडेक्स नंबर, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं 8 एलिमेंट्स हैं, अगर 0 से इंडेक्स शुरू हो तो इंडेक्स नंबर 6 पे मिला है।
0 से 7 तक इंडेक्स है, तो इंडेक्स नंबर 6 पे 17 पड़ा हुआ, तो आपको मैक्सिमम इंडेक्स मिल जाएगा इंडेक्स नंबर 6। तो आप 6 को इंडेक्स नंबर 7 की वैल्यू से कंपेयर कर दें, स्वैप करते हैं, तो स्वैपिंग हो जाएगी ये वाली। अब जो 17 है वो लार्जेस्ट वैल्यू लास्ट इंडेक्स पे चली गई है। अब n-1 साइज के एरे में सर्च करें, तो बाकी एरे जो उसमें 14 लार्जेस्ट है, तो आपने पूरे इतने एलिमेंट्स के ऊपर लूप चलाई और मैक्सिमम फाइंड कर दिया इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर। जस्ट स्वैप इंडेक्स 0 विद द इंडेक्स 6 जो कि लास्ट इंडेक्स है, ठीक है। तो अब बीच में कोई रीऑर्डरिंग नहीं हो रही, बाकी एरे उसी तरह की उसी तरह पड़ी, सिर्फ ये 2 एलिमेंट्स स्वैप हो रहे। तो बहुत सारे स्वैपिंग के जो स्टेप्स थे वो मिस कर दिए हमने, स्किप कर दिए। एफिशिएंसी आ रही है ना हमारे, अगर ये 1000 एलिमेंट्स होते तो स्वैपिंग कितनी ज्यादा हो रही थी, हमने वो सारी स्किप कर दी। तो एक बबल अप ऑपरेशन को हमने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद हमने दोबारा देखा तो 10 इज द लार्जेस्ट, तो 10 को इंडेक्स पे लास्ट पे ले गए, फिर 7 इज द लार्जेस्ट, तो 1 और 7 स्वैप हो गए, और उसके बाद बाकी एरे वैसे ही सॉर्टेड है। ये एक्चुअली जो सिलेक्शन सॉर्ट है इसने कुछ रोका नहीं है, इसने बाकी सारी इटरेशन कंप्लीट की। मैंने यहाँ पे बस आपको दिखा दी कि पास नंबर 4 पे एक्चुअली एरे सॉर्ट होगी, सिलेक्शन सॉर्ट रुकी नहीं है, वो उसके बाद दोबारा चलाएगी, मैक्सिमम फाइंड करेगी, वो लास्ट इंडेक्स पे पड़ा होगा, स्वैपिंग भी करेगी, फिर दोबारा चलाएगी अपनी लूप फाइंड मैक्स वाली, फिर उसे मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ पे मिलेगा, स्वैप नहीं करेगी लेकिन चलेगी जरूर, फिर दोबारा चलेगी, मैक्सिमम यहाँ पे मिलेगा, स्वैप नहीं करेगी, फिर यहाँ पे लास्ट 1 के लिए तो चलाने की जरूरत नहीं, लेकिन पास नंबर 5, 6 एंड 7 भी चलेंगी, ठीक है। तो ये सिलेक्शन सॉर्ट का मसला है कि ये इसको इम्प्रूव नहीं कर सकती। तो इसका एल्गोरिथम स्वैपिंग को निकाल देंगे हम लूप में से, बबल अप वाली लूप में से, और लूप से बाहर डाल देंगे। तो हमने किया ये कि हमने मैक्स इंडेक्स इस बार रख लिया अपने पास, लूप चलाई वही वाली। अब यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली लूप उतनी टाइम से चल रही है, इसको इंडेक्स को हम सीधा भी लिख सकते थे, लेकिन हमने लास्ट इंडेक्स को अपने पास रखा कि दिस इज द राइट मोस्ट पोजीशन। इससे लूप चलाने का मकसद सिर्फ ये था कि हमने जब एलिमेंट स्वैप करने हैं तो इस इंडेक्स के साथ स्वैप करना है मैक्सिमम, तो हमने सिर्फ उसका ट्रैक रखे कि राइट मोस्ट इस वक्त, उसने लूप को थोड़ा सा उल्टा करके लगा दिया, वरना हम लूप को 1 से लेकर भी साइज तक चला सकते हैं। तो यहाँ पे साइज -1 से लेकर जो हम 1 तक चला रहे हैं, 0 पे नहीं चला रहे, 1 तक चला रहे हैं, इंडेक्स 1 तक। वो इसलिए चला रहे हैं कि हम ये चाह रहे थे कि हमारे पास राइट मोस्ट वाला जो वेरिएबल है उसके अंदर एग्जैक्टली वो इंडेक्स पड़ा हो जिसके साथ स्वैपिंग करनी है लार्जेस्ट। तो जो मैक्स इंडेक्स है वो हमेशा राइट मोस्ट के साथ स्वैप होगा जब एक दफा पूरी लूप चल जाएगी। तो ये तो आउटर लूप है, और ये जो इनर लूप है ये क्या कर रही है कि इंडेक्स को 0 रखती है, पहला एज्यूम करती है कि पहला इंडेक्स, पहले जो वैल्यू है सबसे बड़ी हो सकती है, फिर उसको 1 से लेकर राइट मोस्ट तक जितनी भी वैल्यूज है सबसे कंपेयर करती है, और अगर बड़ी वैल्यू जाती है तो मैक्स इंडेक्स को अपडेट कर देती है। अगर ये जो करंट इंडेक्स था इस पे अगर बड़ी वैल्यू मिल जाती है मैक्सिमम इंडेक्स से, तो इन दोनों को स्वैप कर देती है, मैक्स इंडेक्स के पास करंट की वैल्यू है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब लूप पुरानी वाली एरे पे चल रही थी, अगर आप इस एरे पे जाएं, यहाँ पे जब लूप चली थी तो इनिशियली इसने मैक्स इंडेक्स इसको कहा था, इसको कंपेयर किया इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके, जब यहाँ पे कंपैरिजन किया तो मैक्स इंडेक्स में आ गया इंडेक्स नंबर 6, करंट 6 पे पहुंच गया था। फिर उसके बाद आगे चले तो लूप ब्रेक की, तो हमने मैक्स इंडेक्स को राइट मोस्ट से फिर हमने मैक्स इंडेक्स को राइट मोस्ट से एक दफा स्वैप, तो वही स्वैपिंग का कोड है जो था, लेकिन अब लूप से बाहर आ गया। ठीक हो गया, तो यहाँ पे इंडेक्स वापस में स्वैप हो जाएंगे। तो दिस इज द सिलेक्शन सॉर्ट, जो कि कंपैरिजन मैं इसका बबल सॉर्ट से बता चुका हूँ। लॉजिक समझ आ गया ना सबको? स्वैपिंग करते हुए नहीं जाना, बस मैक्सिमम ट्रैक करते हुए जाना है। एंड पे जब ये लूप खत्म हो जाएगी तो हमें पता होगा कि किस इंडेक्स पे मैक्सिमम पड़ा हुआ है। अगर वो ऑलरेडी राइट मोस्ट पे नहीं पड़ा हुआ तो इन दोनों को आपस में स्वैप। तो ये जो स्वैपिंग अगर आप यहाँ पे देखें तो ये भी चेक करके करिए कि अगर ये जो डाटा था इस डाटा से डिफरेंट तब स्वैप किया जाए। आप नॉट इक्वल टू का भी चेक लगा सकते थे यहाँ पे, ठीक है, ग्रेटर देन की जगह, तो फिर आप स्वैपिंग में बना नहीं। और बाकी ये कंपैरिजन में कर चुका था कि बबल सॉर्ट स्वैपिंग ज्यादा करती है, सिलेक्शन सॉर्ट स्वैपिंग कम करती है। तो अगर सारे डाटा पे ही बबल सॉर्ट ने कंप्लीट n-1 इटरेशंस करनी थी बबल अप की तो ज्यादा टाइम लेगी, लेकिन अगर कम एलिमेंट जी अच्छा आपने कुछ लिखना, ठीक है, स्लाइड्स तो आपके साथ मिल जाएगी, ठीक है। तो जो अगर डाटा ऑलरेडी सॉर्टेड है और आपने कुछ 2-4 एलिमेंट्स को उनकी सही पोजीशन पे लेके जाना है तो बबल सॉर्ट स्टॉप अर्ली करेगी, जो कि सिलेक्शन सॉर्ट से बहुत बेहतर होगा। सिलेक्शन सॉर्ट हमेशा अपने
आउटर लूप और इनर लूप दोनों को पूरा एंड टू एंड चलाएगी। आउटर लूप तो पहले ही लास्ट से 1 तक जा रही है, इनर लूप जो है वो हमेशा 0 से लेकर राइट मोस्ट तक जा रही है, तो वो पहले दफा एन टाइम चलेगी, फिर n-1 n-2 n-3। ठीक है, तो ये अगर कंपैरिजन, अगर इनके एनालिसिस निकालें तो आउटर लूप चल रही कितने टाइम्स, साइज -1 से 1 तक कितने टाइम्स होगी, n-1 टाइम्स। ठीक है, साइज -1 लास्ट इंडेक्स है ना, एरे का लास्ट इंडेक्स है, साइज माइनस, एरे 0 से स्टार्ट हो रही है ना, तो साइज -1 इज द लास्ट इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स से इंडेक्स नंबर 1 तक जा रही है। ठीक है, तो ये n-1 टाइम्स चली आउटर लूप, और जो इनर लूप है वो हमेशा इंडेक्स नंबर 1 से लेकर राइट मोस्ट तक जा रही है। जी जी बच्चे, क्या नहीं कर सकते, कहाँ पे करेंगे हम, चेक तो कर ही नहीं रहे हैं। कैसे अगर फॉर एग्जांपल इसमें दो इटरेशन चलाई है तो लास्ट सेकंड लास्ट में वैल्यू प्लेस करते हैं, थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू कोई ही थर्ड लार्जेस्ट थर्ड लास्ट इंडेक्स स्वैपिंग नहीं है। एग्जांपल बताता हूं, एरे आपके पास इस तरीके से है कि इसमें आपने अभी यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू खुद प्लेस की है, यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू खुद प्लेस की है, बाय चांस यहाँ पे पहले 8 पड़ा हुआ था, बाय चांस थर्ड लास्ट पोजीशन पे 8 खुद पहले ही पड़ा हुआ था, उसको कभी चेंज नहीं होता। तो इस केस में हमारे पास ये लूप चलेगी, स्वैपिंग नहीं होगी कि 8 अपनी ठीक जगह पे, यहाँ पे लिखा हो 7 2 1, तो अगर करंट लार्जेस्ट अपनी ठीक पोजीशन पे भी पड़ा है तो बाकी पीछे सारे सॉर्टेड नहीं, क्योंकि हमने स्वैपिंग नहीं की ना। अगर हम बीच में स्वैपिंग करते हैं तो गारंटी थी कि पीछे वाले ठीक हो रहे हो, लेकिन करंट टाइम, इस करंट इटरेशन के बाद स्वैपिंग नहीं हुई का मतलब सिर्फ ये है कि लास्ट इस वक्त जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो सही आदमी है, पीछे वाले की ऐसे कोई गारंटी नहीं, तो हमें कंटिन्यू करनी ही पड़ेगी। ठीक है जी, तो इसका अगर आप एनालिसिस करें तो ये वाली लूप कितने टाइम चल रही है, 1 से लेकर राइट मोस्ट तक, तो राइट मोस्ट कौन सा था, n-1। ठीक है, तो 1 से n-1 तक n-1 इटरेशंस, पहली दफा n-1, दूसरी बार n-2, तीसरी बार n-3। तो ये अगर इन दोनों लूप्स को कंपेयर करें, अगर आप एनालिसिस कंबाइन करें तो आउटर लूप के इंडेक्स पे इनर लूप डिपेंड कर रही है। हमने इसका एनालिसिस कैसे किया था, n-1 स्टेप प्लस n-2 स्टेप प्लस n-3 स्टेप, तो अगर आप सम करेंगे तो बनेंगे 1 + 2 + 3 + 4 अप टिल n-1 कह लें, तो ये बनेगा n × n+1 ओवर 2 में भी आप एक -1 को कर लें, लेकिन वो ऑर्डर में n² ही बनता है। ठीक है जी, अगर आप एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करें तो we'll stop here and we'll discuss insertion sort in our next lecture. Okay जी, thank you very much जी।